वाह, जब मैं हवेली की तरफ आता हूँ तो नौकर का पता नहीं लगता। अरे मालिक हम तो ही नौकर कहो सरकार। आज देखो तुम्हें मालूम होना चाहिए। हाँ कितने दिन हो गए मेरा बेटा अर्जुन ट्रेनिंग के वास्ते गया था। हाँ और अभी तक कोई खत ही नहीं, कोई खबर ही नहीं मिली। हाँ कोई खत खबर नहीं। खत खबर हाँ तुम्हें कहे लाठी मारूंगा उल्लू का पट्टे। हाँ? अरे हमने कोई दिन तेले खून कर दी। चलो बताए दे चलो तब तक इंतजार करते हैं। हाँ। हो सकता है मेरा बेटा आता ही होगी। सही कहते हो बैठिए। अरे पिताजी, नौकरवा याद रे, मैं ये क्या देखता हूँ? ये कैसी ट्रेनिंग है रे? एक से दो हमें लगा सपना हमका हुई रहा। और कहो ये कौन है बेटा? आज बड़ी अफसोस की बात तो ये है, एक से दो। और कहो ये कौन है बेटा? और जिसे तुम साथ लाए। और कहानी रंग गम की तुम देखा और कहानी रंग गम की तुम मुझे क्यों ना सुनाते? आप जो कहने का मतलब ये है कि मैं ट्रेनिंग कॉलेज के लिए गया था और इधर से तो हम अकेले गए थे, उधर से दो लोग आए हैं। और आपके कहने का मतलब है कि आखिर ये कौन है? जरूर बताऊंगा पिताजी। पिताजी मैं जानना चाहता हूँ पिताजी। और ट्रेनिंग पास करके पिताजी मैं आया। तुम्हारे लिए मैं कहूँ एकला। पिताजी, ये तुम्हारी बहू है, तुम्हारे बेटे की शादी हो गई, लेकिन मैं जानता हूँ पिताजी यही कहेंगे कि अगले तो मेरे बेटे थे और तुमने शादी कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। पिताजी कुछ ऐसे माहौल में मैं फंस गया था जो कि आपको बताने का समय नहीं मिला, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। और समझ गया बेटा अर्जुन कि मेरे पास मैं इंतजार ही करते रहे, आज फोन आए या कल खत आए, लेकिन अरे कोई मेरे पास फोन कर देते तो मैं खुद ही शादी करने वाला था। क्या मेरे घर में कोई किसी चीज की कमी थी? पिताजी महबुल्लापुर वाले तुम घर नहीं रहा, वही हाथी में दे रहे। पिताजी, मैं जब बताऊंगा पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा तो आप भी इसे अपनी बहुत स्वीकार कर लेंगे। पिताजी देखो,
आपके पास इतनी ढेरों दौलत है, जो चाहे तो साथ पुश्ते बैठकर खा सकती है। क्यों नहीं? न जाने कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आते आप मेरे आपके घर मेरे वास्ते, लेकिन पिताजी उन रिश्तों में प्यार नहीं होता। उन रिश्तों में तो ये होता कि और दौलत आ जाती। लेकिन जो ये लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है बहू के रूप में, ये कोई दौलतमंद की लड़की नहीं है पिताजी। पिताजी ये इसी इलाके में जो भीमा किसान रहते हैं, शायद आप जानते होंगे, बहुत गरीब बेचारे हैं। उनके पास दौलत तो नहीं, लेकिन इज्जत की दौलत बहुत ढेरों सारी है। ये उन्हीं की लड़की है जिसका नाम है रूपा। ये बेचारी ऐसे माहौल में फंस गई थी, जो कि अगर मैं इसके साथ शादी नहीं करता पिताजी, तो ये समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। इसलिए जो कुछ मैंने किया है सोच समझ करके किया है। और पिताजी आप भी तो कहा करते थे कि गरीबों की हमेशा मदद करना और गरीबों को लेकर के चलना, वही आपके बताए हुए रास्ते पर तुम्हारा बेटा चला है। और अगर मैंने गुस्ताखी किया है तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बेटा, इसमें कोई बड़ी गलती नहीं। अगर गरीब की कोई मदद करता है तो उसे बहुत अच्छी बात, मुझे स्वीकार है। और अब आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? पिताजी मैं यही चाहता हूँ कि जो प्यार इसे चाहिए वो प्यार आप दें इसे, इसे अपनी बहू स्वीकार करें और कभी भी ये महसूस ना होने दें कि गरीब घर की। अरे नहीं, जीती रहो बहू, जीती रहो। अच्छा बापू, मैं कहना ये चाहता हूँ क्योंकि मुझे ट्रेनिंग पास हो गई है और मुझे आज ही थाने में जाकर के अपना चार्ज संभालना है। और पिताजी आज शाम का खाना हम सब एक साथ खाएंगे। पहले जाकर के ड्यूटी को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आकर के शाम को खाना खाते हैं। बहुत अच्छी बात है, जा सकते हैं। देखो रूपा, आज मुझे ट्रेनिंग में कामयाबी मिली है और अगर आज मुझे ड्यूटी ज्वाइन करना नहीं होता तो मैं छोड़कर तुम्हें नहीं जाता। कैसी बातें करते हैं? हाय भगवान, आज के दिन तुम मुझे छोड़कर अपनी ड्यूटी। नहीं बाबा, देखो मैं देशभक्त हूँ, मैं भारत माँ का बेटा हूँ और पुलिस फोर्स में आज ज्वाइनिंग लेना है। सुनो, एक बात सुनो। बोलो। पिताजी से कह दो थोड़ी देर के लिए अंदर चले, मैं उनसे बात। अरे पिताजी, अरे ये शर्मा रही बात करने में, थोड़ी देर के लिए अंदर चले जाइए, ये बात करना चाहती है। देखो रूपा, अब मेरी बात सुनो। एक बात तो मेरी सुनो। बताइए, चलिए बताइए, तुम ही बता दो। उतनी देरों से अपनी बात बताया जा रहे, हमारी बात कोई बात ही नहीं है। जब तुम कहोगी तब। देखो मेरे कहने का मतलब है ये, मेरा बहुत जी घबरा रहा है, मुझे बहुत खराब ख्वाब आ रहे हैं कि तुम मुझे आज छोड़ के मत जा। अच्छा एक बात बताइए, तो पुलिस फोर्स, अरे पुलिस की बीवी होकर के और तुम इतना डरती है, जबकि मेरे पिताजी भी फोर्स में रह चुके हैं और तुम कहते हो गलत ख्याल आते हैं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए, आज अगर मैंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया तो मुझे सरकार से जो कामयाबी हासिल किया है उस पर पानी फिर जाएगा। इसलिए मेरी प्यारी मैडम, आज मुझे जाने दीजिए और जो ही मुझे फोर्स में ज्वाइनिंग मिल जाएगी मैं तत्काल अपनी मैडम के पास भागूंगा। कैसी बातें करते हैं तुम? ठीक है, देखो मेरा बहुत जी घबराता है, लेकिन मैं यही सोचती हूँ आज तुम मुझे इस हाल में छोड़ कर जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हें कभी मिल पाऊंगी। अरे तुम तो जरा सी बात में रोने लगती हो। अच्छा एक बात बताओ, मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हें तुम्हारे पिता के समान हमारे पिताजी हैं, तुम्हें ढेर सारा प्यार देंगे। और देखो थोड़ी देर की तो बात है, मैं जो ही ज्वाइनिंग में वर्दी पा जाऊंगा मैं तत्काल तुमसे मुलाकात करने और तुम्हारे पास आऊंगा और अगर दूर ड्यूटी लगेगी तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी, लेकिन मुझे भूल मत जाना। वो दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी पूजा करूंगी तेरी, वो
भगवान कैसी दरबार रंगी मैली के कैसी दरबार ना जाने कौन सी सयान कैसी रंग महल के 10 दरवाजे हाय हाय न जाने कौन सी खिड़की खुली थी भानुशी और क्या कहते सैया निकल गए मैना मेरी शान रूपा हाय हाय और गुलफाम किसी खुशी में और गुलफाम किसी खुशी में और गुनगुना नहीं गुलफाम किसी खुशी में है गुनगुना नहीं हो जैसे कि 2 दिलों का जैसे कि 2 दिलों का और नगमा सुना हाय मेरी शान तुम्हें नहीं मालूम हाय हाय शादी हो गई है शादी किसके साथ में शादी मेरा होने वाला जो पति है हाँ वो भी एक पुलिस अफसर है। अच्छा अगर तुम लोगों ने मुझसे बदतमीजी किया तो लॉकअप में डालकर इतने पटे मारेंगे तुम्हारी माँ का दूध याद आ जाएगा। हाय मेरी शान रूपा अरे उसके लिए मरी जा रही हो जो 2 खसम आए हैं काफी दिनों से तुझ पे फिदा है कब मेरी बाहों में आएगी मेरी नौस हो जा हरामी सुखड़ा अरे नाच हो जाए चाहे सब कुछ बर्बाद जाए तेरे कीड़े पड़ जाएंगे कीड़े पड़े चाहे पड़े बरजतिया लेकिन दिल का अरमान तो आज पूरा ही करेंगे अगर तूने मुझसे बदतमीजी किया तू कोड़ी हो जाएगा। अरे कोड़ी हुई जाए चाहे कबरा रूपा हाय हाय रूपा क्या तुम्हारा ये चेहरा है भानुशी अरे जब से इसका चेहरा हमने 8 साल पुड़ियाबाजी कर रहे हैं मेरी शान और किया बेटा मेरा और किया बेटा दिल मेरा हुआ मैं तेरा दीवाना हुआ मैं तेरा दीवाना
साले अंधरा कि मेरी जिंदगी तुम बर्बाद कर देना। अरे ठकुराइन बन के रखूंगा मेरी शान। मैं थूक तू तेरी ठकुराइन पर। नखरे दिखाना भूल जा, नजरें मिलाना याद कर, और वह जमाना भूल कर यह जमाना। बाबा मुझे बचा लो बाबा। वही तो सोच रहे थे क्यों नहीं मान नहीं। बाबा बचा लो। तो तुम उधर लाइन मार रहे हो। 1 मिनट में बुढ़ऊ धुआं कर दूंगा। शर्म नहीं आ रही है। चलो उठो यहाँ। वही बाबा तुदर बनाए रहे। चश्मुद्दीन तुमका जरूर देखूंगा। तुम्हारा चश्मा नीचे ना किया है? नहीं मानोगे? हाँ? अच्छा, पहले रूपा से निपटे, फिर तुम्हारा तो हम बल्लम जरूर देखेंगे। तुम्हारी जो चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी में छेकी छेना। मैं तुम लोगों के हाथ जोड़ती हूँ। हम तो तुम्हारे पैर पड़ते हैं। क्या है तुम्हारी ये पतली पतली कमर? क्या है तुम्हारे गोरे गोरे कान? मेरी शान, एक बार मेरी बाहों में आ जाओ। हाँ, और मैं तेरी शकल यार कैले झुकाई है। चुप साले, तुम हो गधे। हमारे बुजुर्गों ने कहावत कहा है, परे जब दूध में चावल उसे खीर कहते हैं, मोहब्बत में लगे जूती उसे तकदीर कहते हैं। और तुम तकदीरी। हाँ साले, मेरी जान जा रही है मेरी जान, और दूरी रह कर न करो बात, करीब आ जाओ, दूरी रह खुशामद की भी सीमा होती है। सही कहते हैं मेरे दोस्त। मानेगी या नहीं? अरे तू प्यार की बात करता, मैं कितनी बार तुझसे कह चुकी हूँ कि माँ तेरी संकल्प। तो आज तेरा वो हाल करेंगे, तेरी बदन की जो पसुरी है, चरचर चरचर न बोली तो मेरा नाम भवानी सिंह नहीं है।
मुझे तो उठा लो साली को, कहते हो ले चलो हमें, चलो हमारी जान तुम्हारे लिए हमारा बेडरूम इंतजार करता है। ये हाल किया किसने, ये हाल किया किसने, बापू ये तुम्हारा और तुम्हें गोली से किसने मारा है? बेटा, अरे बहुत जल्दी करो, मैं कार कुत्ता भवानी सिंह, अरे बहू को उठा करके लिए जा रहा है, जल्दी से उसे बचा ले बेटा, मेरे गोली लग तूने मेरी बात को उठाया। तुमने मेरे परिवार से खेलने की कोशिश क्या है? मैं तेरी जान ले लूंगा। बड़ा लल्हा मचा है। हम कल लगा भवानी सिंह आज अपनी बवारी में छुआला लगाई दी, मालूम ऐसा ही नहीं रहा है। नौकर, हाँ, आज हमारे दिल का अरमान पूरा हो गया। मर यार, मच्छी लगाए रहे हो। साली कहती थी ठाकुर साहब छोड़ दो, लेकिन मेरा दोस्त भानु सिंह अब तक नहीं आया है। बड़ी बयान लगाए रहे। भानु सिंह बहुत यार बड़ा लल्हा है क्या? हाँ, बहुत टाइम लगा रहे हो। लल्हा मचा है। हमें लागत लिखे हत्या से साले भानु सिंह, कहो कुछ आराम है या नहीं? आराम नहीं मेरे दोस्त, सारा नशा का मूड खराब हो गया। क्या कहने का मतलब, हमने कहा रूपा जरा टांगा सीधे कर फाड़ के फेंक दूंगा, लेकिन यार आवाज नहीं आ रही है। वो साली बेहोश हो गई यार। बेहोश हो गई है। सागर सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरे दोस्त भानु सिंह बहुत दिनों से माल नहीं खाया था, है? लेकिन मेरे दोस्त 6 पेंथर खाए थे, 6 कच्चे पौवे पिए थे। अच्छा, सारा नशा उसी पे उतार दिया। लेकिन इन बातों को छोड़ो, क्या कहा रूपा बेहोश हो गई? बेहोश रूपा को हवेली में रखना ठीक नहीं है। तुम एक काम करो सारे, फौरन हमारे दोस्त भानु सिंह की गाड़ी निकालो और रूपा को उसी गाड़ी में डाल लो
और जाकर जंगल में फेंक दो, साली मर जाएगी। तुम्हारा दोस्त कुंवड़ी ले ले, कुंवड़ी में डाल के साले भिनका, कह रहा कि भानु सिंह की गाड़ी ले लो, गाड़ी के डिग्गी में डाल लो और जाकर के साले काली पहाड़ी दिखाई पड़ती है, काली पहाड़ी के पीछे फेंक दो। हम साले गाड़ी बता रहे, तुम भिनके साले मरे खुशी में और तुम बहुत जल्दी साले रहे। और बहुत जल्दी एक काम करो, हम तब पे चलकर स्नान करते हैं। और हम भी स्नान करें, गर्म पानी करो, भौसले की ठंडा हो रहा। हम बिजली के हैं, करंट लगा दिए, अब है पानी गर्म आई हीटर गर्म करो। ठीक, अब है पहुंचाए दे। मैंने तुझे कितना मना किया कि मुझे इस हालत में छोड़ के ड्यूटी मत जाओ, तुमने मेरी एक बात न मानी। आज ये जालिम मुझे इस संसार में मोदी खाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं कहाँ जाऊँ? वो भगवान तुम्हारी हाय दुनिया में, हाय भगवान तुम्हारी दुनिया में, इंसान की कीमत कोई नहीं। Oh,